तो स्टूडेंट्स, वर्क पावर और एनर्जी का एक और टॉपिक पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अपन सबको मालूम है, mgh उसका मैग्नीट्यूड होता है और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कि फोर्स कंजर्वेटिव होती है तो एक कंडीशन लागू होती है F इज इक्वल टू -du/dx, जो कि अपन ऑलरेडी पढ़े। और पोटेंशियल एनर्जी कौन से केसों में एप्लीकेबल होती है? जब बॉडी को लिफ्ट करते, रेज करते, हाइट और मास दिया तो समझ जाना पोटेंशियल एनर्जी है, मास और वेलोसिटी दे दिया तो समझ जाना काइनेटिक एनर्जी है। तो खैर एनी हाउ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, वो फॉर्मूला भी लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों mgh होता, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसी फोर्स जो पाथ को फॉलो नहीं करती, तो F इज इक्वल्स टू -du/dx। मतलब मैंने डो लिखा पार्शियल डेरिवेटिव (du/x) या du बाई, मतलब x दिया तो विथ रिस्पेक्ट टू x करना, y दिया तो विथ रिस्पेक्ट टू y। अब पहला क्वेश्चन ले लो बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास सॉल्यूशन। पहला न्यूमेरिकल मास दे दिया 5 kg, अच्छा ठीक है। फिर पोटेंशियल एनर्जी दे दिया बच्चों -7x + 24y, और खैर एनर्जी है तो जॉल में दिया, xy बीइंग इन मीटर। इफ द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से शुरू हो रहा, एंड देन स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड इज बोल के बोल रहा। तो पहले तो स्पीड मालूम करने के लिए कंजर्वेटिव फोर्स है फॉर्मूला, क्योंकि u इन वेक्टर फॉर्म दे रहा, -∂u/∂x i -∂u/∂y j, क्योंकि बच्चों i मतलब आपको वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म में लाना है, x और y रहने की वजह से i और j में ले लो। -∂u/∂x ऑफ 7x + 24y, ये आपके u की वैल्यू है i, -∂u/∂y u की वैल्यू -7x 24y j। तो अब खैर एनी हाउ बच्चों, माइनस ये जब डिफ्रेंशिएट होगा तो x और x 1 हो जाता, यानी कि ब्रैकेट में 7 × 1, और y क्या होगा, y और x 0। पार्शियल की खासियत यही है। फिर आपको माइनस ये y है तो ये x 0, और फिर y और y 1, 24 × 1, ये i था बच्चों, ये j। तो वेक्टर बना लिए 7i - 24j, ये फोर्स का कंपोनेंट आ गया। कुछ अगर कहीं डाउट आता है तो फिर डाउट पूछो बच्चों। तो अपन क्या कर लिए, मास ले लिए, फिर वेलोसिटी मतलब उन्हें पोटेंशियल एनर्जी दिया था, फोर्स मालूम कर लिए, और फोर्स मालूम, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला है u लिए, u को वैल्यू लगा दिए, ये u, फिर वैल्यू लगा दिए, और फिर जो है बच्चों डिफरेंशिएट x और x 1, यहाँ पर y और y 1, xy 0 yx 0। तो ये आ गया। अब इसको कंपेयर करो, F इज इक्वल्स टू fxi Fy/j, जिसमें fx की वैल्यू 7। तो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन मालूम करेंगे, F इज इक्वल्स टू ma, और fx इज इक्वल्स टू m × ax, ax इज इक्वल्स टू fx/m। और बच्चों fx की वैल्यू 7/m, मास कितना दिया 5, तो कितना होगा बच्चों, जब ये 7/5 आप करेंगे तो इन्हें 1 डिवाइड होके 1.4 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। फिर ay Fy/m करेंगे तो -24/5, अप्रॉक्सीमेटली 4 पॉइंट समथिंग होता हमारा, 5 भी हो सकता, 4.8 मीटर/सेकेंड स्क्वायर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। फिर इसके बाद बच्चों अब आपको मालूम करना है वेलोसिटी। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। vx ax × t, टाइम 2 दिया माँ, तो ax क्या है, वैल्यू ऑफ ax 1.4 × 2, 1.4 × 2 2.8 मीटर/सेकेंड vx, vy ay × t -4.8 × 2 16 हुआ बच्चों, 9 9.6 vy हो गया।
मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर वी वाई स्क्वायर। तो बच्चों वी एक्स की वैल्यू 2.8 स्क्वायर, वी वाई की वैल्यू -9.6 स्क्वायर। तो 2.8 स्क्वायर और 9.6 स्क्वायर यानी कि 5.6 वो हो जाता है बच्चों 92.99 से 81, मगर 99.6 बोले तो आपको ये 5.6 और अप्रॉक्सीमेटली 92.16 समथिंग वैल्यू आती है। आप करके देखो बच्चों, मालूम हो जाता। और फिर फाइनल जब इसको आप ऐड करेंगे 92.16, 5.6, 6779 और 97.76 और इसका रूट आ जाएगा बच्चों अप्रॉक्सीमेटली, ऑप्शंस में देख लो 10, 9 पॉइंट समथिंग आता माँ, तो 10 क्योंकि 100 का रूट 10 है तो अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माँ, तो ऑप्शन नंबर डी 10 राइट आंसर है इसका। क्योंकि आपको क्या बोल रहा हूँ देन स्पीड ऑफ द पार्टिकल बोल रहा, पार्टिकल की स्पीड बोल के बोल रहा। तो खैर एनी हाउ ये तो ले लिए अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे बच्चों। A body thrown upward with some velocity reaches maximum height. हाइट कितनी दे दिया माँ 50 मीटर थ्रो करें कोई वेलोसिटी से। Another body with double the mass thrown up with double initial velocity will reach a maximum height of। तो मतलब यहाँ पर वेलोसिटी v मान लीजिए u बोल के दे दिया या v1 v दे दिया, v2 डबल द स्पीड है, h2 पूछ रहा। अब क्या करेंगे बच्चों, कैसा इसको सॉल्व करेंगे बोल दो, थोड़ा सा सोचना। मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला है v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as या लॉस इन कैनेटिक इक्वल्स टू गेन इन पोटेंशियल भी कर सकते हैं आप। तो v स्क्वायर हाईएस्ट पॉइंट पे v0 u, बॉडी ऊपर जा रही 2g h हाइट, माइनस यू स्क्वायर माइनस 2g h, माइनस माइनस कैंसिल, u स्क्वायर 2gh, u स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू h। क्योंकि यहाँ वेलोसिटी मान लो, चलो बच्चों ये इसको u ले लो, इसको 2u ले लो, तो फिर अब आपको ये h1 बाई h2 करेंगे तो u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर करेंगे। h1 ऑलरेडी 50 है, h2 पता नहीं, और u1 u है 2u होल स्क्वायर, कॉमन निकाल लो 50 h2 1/4, ये 200 h2 इज 200 मीटर बच्चों। तो ये आपका आंसर 200 मीटर, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर। इसको ऐसा भी कर सकते थे, बॉल अगर ऊपर की तरफ जा रहा तो कैनेटिक एनर्जी लॉस हो रही, लॉस इन के गेन इन पी, तो हाफ m v स्क्वायर mgh कैंसिल, v स्क्वायर 2gh, तो फिर v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू h। मतलब यहाँ पर ही पहुँच जाते थे अपन, इस जगह पर ही वापस से आ जाते थे। फिर समझ इस तरह से, फिर h1 बाई h2 v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर पे मतलब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ये पॉइंट पे आके सॉल्व कर ले सकते। तो खैर एनी हाउ बच्चों, नेक्स्ट सवाल ले लो। इफ द वाटर फॉल्स फ्रॉम अ डैम इनटू अ टरबाइन, टरबाइन हाइट दे दिया बच्चों 19.6 मीटर, देन वेलोसिटी ऑफ द वाटर टरबाइन के ने 9.8 मीटर पर सेकेंड है। तो खैर अभी नहीं आओ। वैसे बच्चों वाटर की लॉस इन पीई पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि टरबाइन में डैम में पानी रेस्ट पे था तो पोटेंशियल डोमिनेट वहाँ से गिर रहा, तो गेन इन काइनेटिक। तो खैर फिर बच्चों ये mgh, ये हाफ m v स्क्वायर, तो खैर कैंसिल हो गया, ये gh2 v स्क्वायर, v इज इक्वल्स टू √2 9.8 इंटू h क्या है 19। इसको 10 अज्यूम कर लो बच्चों, कैलकुलेशन आसान हो जाता। 9.8 दिया भी अगर तो आप 10 अज्यूम कर लो, ये 19.6 हो गया। तो खैर बच्चों ये 2 इंटू 196 √2 इंटू 14, 196 का स्क्वायर रूट 14, 1.414 इंटू 14। तो मल्टीप्लाई करो बच्चों, कैलकुलेट करो क्या आंसर आ रहा है देखो,
आपको मल्टीप्लाई करने के बाद 19.7 समथिंग मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ द वाटर आ जाएंगे। वेलोसिटी ऑफ द वाटर 19.7 मल्टीप्लाई कर लो 1414 इंटू 14 करने के बाद वैल्यू आती। जो भी आंसर आ रहा है लास्ट से 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, रिजल्ट आता। तो खैर एनी हाउ ये न्यूमेरिकल इजी है बच्चों, ऑलमोस्ट यही कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स आते रहते, अपन अच्छा सॉल्व कर लेना। तो ए बॉडी ऑफ मास कितना दिया 5 kg, रेज्ड मतलब वर्टिकली इसको ऊपर ले जा रहे, हाइट 10 मीटर पे, फोर्स 170 न्यूटन, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट दिस हाइट विल बी। यहाँ पर क्या करना है बच्चों, फोर्स दिया मतलब वर्क डन इज इक्वल्स टू किनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों कर रहे हैं अपन यहाँ पर। वर्क मतलब फोर्स की वजह से जो वर्क हो रहा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल में उसको कन्वर्ट करना है। वर्क डन F इंटू एस, पोटेंशियल mgh, काइनेटिक हाफ m v²। तो एनी हाउ बच्चों 170 इंटू डिस्प्लेसमेंट 10 दिया, m 5, फिर g 10, h 10, हाफ 5 v²। तो फिर बच्चों 170 या 1700, ये कितना हो गया हमारा 100 5 500, हाफ 5 v²। तो फिर ये 1700 माइनस 500, हाफ 5, 1200, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 4 जा 0 जा 5, यानी कि आपको 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 हो गया, 5 4 जा 20, 0, 240 इंटू 2 v², v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 240 इंटू 2 जो कि 480 होता, और बच्चों 480 का जो स्क्वायर रूट होता वो 22 इंटू 22 करके चेक करो, 4 4 4 4 4 8 4, वेरी क्लोज माँ। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 22 मीटर पर सेकेंड, ये इसका आंसर है बच्चों। अगर कोई मतलब ऑप्शन में बी बिट है आंसर। तो अब अगर कुछ डाउट आता है तो फिर पूछो बच्चों। ये फॉर्मूला वर्क डन का है, वर्क डन इज इक्वल्स टू के ई प्लस पी ई लेके सॉल्व करना है, क्योंकि हाइट पर रेस भी कर रहे हैं आप तो पोटेंशियल, फिर जो स्पीड से जा रहा है काइनेटिक, तो दोनों का मिला के जो वर्क कर रहे वो सॉल्व करें वहाँ पर। 5th वाला, अ चाइल्ड इज सिटिंग ऑन अ स्विंग, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है। इट्स मैक्सिमम मिनिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड आर 0.75, यानी कि 0.75 मीटर एंड 2 मीटर, तो रेस्पेक्टिवली इट्स मैक्सिमम स्पीड विल बी। चाइल्ड जो है स्विंग पे, झूले पे बैठे हुए हैं, तो पहले वहाँ पर पोटेंशियल है, जब उनको यानी कि एम्पलीट्यूड दे दिया गया तो उनकी मिनिमम और मैक्सिमम हाइट दे दिया, h1 दे दिया 0.75 मीटर, h2 गिवन है 2 मीटर, और पोटेंशियल यानी कि गेन इन काइनेटिक हाइट पर इज इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल। या फिर आप बोल सकते हैं बच्चों, आप यानी कि फॉर्मूला गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v², लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ नहीं काइनेटिक एनर्जी है वो mg हाइयर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, वैसे mgh2 माइनस h1 क्योंकि दो हाइट दे रहा हूँ, तो mm गया, फिर 1/2 v², 10 इंटू 2 माइनस 0.75, फिर ये v², 2 इंटू 10 इंटू 1.25, और फिर 20 इंटू 125/100, और फिर बच्चों ये 0 2 1 जा 2 5 जा 5 25 जा v², v इज √25, 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा रिजल्ट है। 5 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर करेक्ट है बच्चों। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 हुआ बच्चों। 6 देखेंगे, अरे ये भी बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है बच्चों, कि यहाँ क्या बोला गया आपको, अ बुलेट मूविंग विथ ए स्पीड, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बच्चों, थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखना। अ बुलेट मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कैन जस्ट पेनेट्रेट 2 प्लैंक्स, एक प्लैंक है एक और एक प्लैंक है, बुलेट की स्पीड है, और ये बुलेट जो है 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाके 2 प्लैंक्स को, यानी कि थिकनेस जो भी है इक्वल थिकनेस के, पेनेट्रेट कर रहा, बाहर आ जा रहा। सेम बुलेट अगर इसकी स्पीड डबल कर दिए 200 कर दिए तो क्या होगा, u1 100 है, फिर u2 200 करेंगे,
तो कितने ऐसे प्लैंक्स को क्रॉस करेंगे उन्हें. तो when the number of such planks penetrated by the same bullet when the speed is doubled. तो खैर अभी नहीं हो बच्चों, एक फॉर्मूला v स्क्वायर यू स्क्वायर 2as. v फाइनल वेलोसिटी यानी कि इन्हें अंदर जा रहा 0 मान लो, u स्क्वायर 2 क्योंकि इन्हें जाते सो टाइम इसकी स्पीड कम हो रही, एक्सेलरेशन कम हो रहा, रुकावट आ रही, माइनस a s. तो माइनस यू स्क्वायर माइनस 2as u स्क्वायर 2as. u स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू s क्योंकि यह थिकनेस की बात कराना मत प्लैंक्स के s. तो u1 स्क्वायर बाई u2 स्क्वायर करे तो s1 बाई s2 हो जाएगा. u1 100 बाई 200 होल स्क्वायर s1 बाई s2 कैंसिल 1/4 s1 बाई s2. s2 इज इक्वल टू 4s1 यानी कि वेलोसिटी बन जा रही, वो नंबर ऑफ प्लैंक्स 4 है. तो देयरफॉर नंबर ऑफ सच प्लैंक्स, क्यों डिस्प्लेसमेंट 4 गुना बढ़ जा रहा तो 4 यानी कि 4 प्लैंक्स होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन. वैसे लॉस इन के ई इक्वल्स टू गेन इन पी भी कर सकते हैं आप, रुकते जा रहा हो तो यही चाहते हैं आप. वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as यानी कि लॉस इन के ई अगर कर रहे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच, वी स्क्वायर 2gh, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू h या s. आप मतलब डिस्प्लेसमेंट h भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं. v1 बाई v2 करें स्क्वायर h1 बाई h2 करें तब भी आंसर वही आने वाला है. तो ऐसा भी ठीक है, चल जाता, कोई बात नहीं. यानी बच्चों आपको इस तरह से भी न्यूमेरिकल किया जा सकता. मैं बता देता हूँ आपको. हाफ एम वी स्क्वायर एम जी एच एम एम वी स्क्वायर 2gh, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू h, v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर h1 बाई h2, v1 बाई v2 होल स्क्वायर h1 बाई h2. फिर उसके बाद ये 100 बाई 200 स्क्वायर h1 बाई h2 कैंसिल 1/4 h1 बाई h2, h2 इक्वल्स टू 4h1. तो आंसर 4 आ जाता इस तरह से. नेक्स्ट है बच्चों 7th वाला क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बड़ा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा, यानी कि आप अच्छा इसको कंसंट्रेशन से करना. इफ़ अ मैन इंक्रीज हिज स्पीड बाई, मतलब इनिशियल स्पीड, लेट द इनिशियल स्पीड ऑफ अ मैन बी v. तो कैनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या रहेंगी, इनिशियल कैनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. अब उन्हें क्या बोल रहा है, ए मैन इंक्रीजेस, मतलब स्पीड इंक्रीज बाय 2 मीटर पर सेकेंड. तो कैनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जब स्पीड बढ़ गई तो 1/2 m v प्लस 2 स्क्वायर. मास तो मैन का सेम रहेगा बच्चों. फिर कंडीशन क्या दिया, फाइनल कैनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, डबल कर दो स्पीड बोल रहा, 2 टाइम्स इनिशियल कैनेटिक एनर्जी, यानी कि ओरिजिनल स्पीड से डबल हो गई, डबल द ओरिजिनल स्पीड को. तो अब हाफ एम वी प्लस 2 स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम कैंसिल, v प्लस 2 और यहाँ 2 भी है बच्चों, यानी आपको 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम कैंसिल, वी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर 2ab 2v स्क्वायर, वी स्क्वायर 4v 2v स्क्वायर, और फिर 2v स्क्वायर माइनस 1v स्क्वायर माइनस 4v माइनस 4. क्या किए बच्चों, हम प्लस वी स्क्वायर को वहाँ ला लिए, प्लस 4v को वहाँ ला लिए, प्लस 4, दो में से एक वी स्क्वायर निकाल दो, वी स्क्वायर क्वाड्रेटिक इन v बन गया हमारे. इसको सॉल्व करने के लिए मतलब वैल्यूज़ रहेंगे a की 1, b की -4, c की भी -4. क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे. क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है a, इससे कंपेयर कर लो, ax स्क्वायर bx प्लस c. a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -4 बच्चों 4. तो a b c तीनों ले लिए और फिर फॉर्मूला v माइनस बी प्लस माइनस रूट
माइनस बी बोल तो -4 प्लस -4 स्क्वायर -4 ए सी बाई 2 इंटू 1 4 प्लस और माइनस 16 माइनस प्लस 16 बाई माइनस माइनस प्लस 16 बाई 2 4 प्लस और माइनस 32 बाई 2 फिर बच्चों 4 प्लस और माइनस 16 2 जा बाई 2 4 प्लस और माइनस 16 का रूट 4 रूट 2 बाई 6 2 कॉमन 2 प्लस और माइनस 2 रूट 2 बाई 2 2 कैंसिल वेलोसिटी 2 प्लस और माइनस 2 रूट 2 आ गई मगर पॉजिटिव वैल्यू को अपन इंपॉर्टेंस देंगे तो 2 प्लस 2 रूट 2 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है चेक करेंगे बच्चों 2 प्लस 2 रूट 2 ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन बच्चों। तो फिर नेक्स्ट अरे ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चों। अ बॉडी मूविंग विथ वेलोसिटी v एंड मोमेंटम हैज मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी न्यू मतलब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल है m इंटू वी और हाफ एम वी स्क्वायर दोनों इक्वल है। मास गया वेलोसिटी की वैल्यू m से 22 में पूछा सो है क्वेश्चन। फिर v इज इक्वल टू 1/2 वी स्क्वायर v और v कैंसिल 1 आ गया। तो फिर उसके बाद बच्चों क्या बोला गया आपको v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड ये 2 1 जा 2 हो जाएगा v की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रिजल्ट है बच्चों और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। देख लो कहाँ क्या ध्यान से यानी कि क्या आपको समझ नहीं आ रहा वो आप पूछ लो मेरे से। तो मतलब मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी बोल दिया उन्हें या मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल है कहते फिर कैंसिल करके आंसर ला लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इफ अ बॉडी लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी ऑन पेनिट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन ए वुडन ब्लॉक एक वुडन ब्लॉक ले लो ठीक है। तो एक बॉडी है वेलोसिटी v से आ रही और इसके अंदर जब जाएगी 3 सेंटीमीटर ट्रैवल करने के बाद वो v/2 उसकी स्पीड हो जाएंगी। देन हाउ मच विल इट बी पेनिट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो रेस्ट पर आने से पहले v 0 होने से पहले कितना और अंदर जाएगी वो। तो दो केसेस अराइज हो रहे हैं u इनिशियल वेलोसिटी v है यहाँ केस 1 में v फाइनल वेलोसिटी v/2 और डिस्प्लेसमेंट 3 इंटू 10⁻⁻²। तो अब उसके बाद फॉर्मूला v² u² 2as। अच्छा ठीक है बच्चों फिर उसके बाद या फिर आप इसको सेंटीमीटर में ही रख लो मीटर में कन्वर्ट नको करो मीटर में कन्वर्ट मत करो 3 सेंटीमीटर ठीक है चल जाता क्योंकि v के कोई यूनिट नहीं दिया उन्हें। तो v/2 स्क्वायर माइनस v² 2a इंटू 3 फिर ये आपको v²/4 माइनस v² 6a एलसीएम v² माइनस 4a² 4v² में 4v²/4 6a और फिर माइनस 3v²/4 6a 1 जा 2 जा तो माइनस v²/4 2a 2 डिवाइड में जाएगा एक्सेलरेशन माइनस v²/8 4 2 जा 8 ये आ गया एक्सेलरेशन। केस सेकेंड अब सेकेंड केस में u बन जाएगा v/2 फाइनल वेलोसिटी 0 एक्सेलरेशन तो सेम है हमारे पास और डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर x मालूम करना है। तो फिर v² u² 2as v की जगह 0 स्क्वायर माइनस v/2 स्क्वायर 2ax क्योंकि डिस्प्लेसमेंट माइनस v²/4 2 व्हाट अबाउट a बच्चों a क्या ला कर रखा है हमने v²/8 v²/8 इंटू x एनी हाउ बच्चों माइनस माइनस बोथ साइड से कैंसिल 2 1 जा 2 4 जा तो माइनस v²/4 माइनस v²/4 इंटू x तो फिर ये और ये कैंसिल x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। चेक करेंगे बच्चों ऑप्शंस ऑप्शन में यस फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन 1 सेंटीमीटर। 9th वाला क्वेश्चन है बच्चों
अभी 10th वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी किनेटिक एनर्जी में सॉल्व कर लिए माँ। बॉल का, बॉल है, एक मास है 2 kg का और वो कितनी 60 फीट से नीचे आ रहा। फिर एक दूसरा बॉल है 4 kg का 30 फीट वाली बिल्डिंग से नीचे आ रहा। तो 30 फीट के बाद दोनों सेम स्पीड से मूव होंगे ग्राउंड के पास, v और v, यानी कि v1 v2 दोनों सेम वेलोसिटी से वर्क देंगे। आफ्टर 30 फीट द बॉल्स मूव विथ सेम वेलोसिटी। तो बच्चों सेम वेलोसिटी से मूव हो रहा, क्या बोल रहा हूँ, किनेटिक एनर्जी का रेशियो बोल रहा। किनेटिक एनर्जी हाफ m1v1 स्क्वायर और 1 बोल के ले लो। किनेटिक एनर्जी 2 हाफ m2v2 स्क्वायर, हाफ हाफ गया और E1 बाई E2, m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 4, v1 बाई v2 होल स्क्वायर 1 बाई 2। बच्चों ये v1 भी v छे स्क्वायर 1 बाई 2 इंटू 1 स्क्वायर 1 बाई 2, E1 बाई E2। रेशियो ऑफ किनेटिक एनर्जी E1 इज टू E2 1:2। लेट मी चेक 1:2, ऑप्शन नंबर सी बच्चों। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से कर लेना। पहले तो ये 10 पे फोकस करो, उसके बाद के 3 सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चंस पर वर्क करेंगे। तो खैर नहीं आओ, ये 10 ज़बरदस्त तरीके से करो। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये 11th न्यूमेरिकल है बच्चों। 11th न्यूमेरिकल देखिए, अ स्पेरिकल बॉल ऑफ मास 20 kg स्टेशनरी एट द टॉप ऑफ अ हिल ऑफ हाइट 100 मीटर। मतलब मान लो बच्चों कि ये 100 मीटर का हिल है और एक बॉल है यहाँ पर स्टेशनरी, और ये 100 मीटर इसकी हाइट है। मान लो इसको h1 ले लो बच्चों, और वहाँ से इट स्लाइड्स डाउन ए स्मूथ सरफेस। तो एक स्मूथ सरफेस से वो स्लाइड हुआ होकर फिर वापस से जो है एक 30 मीटर के हिल पर चल गया, यानी कुछ इस तरह से। और फिर उसके बाद ये वापस से एक स्टेशनरी बेस पर मूव होना स्टार्ट हो गया। स्टेशनरी बेस पर मतलब मान लो ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक की 30 मीटर। मान लीजिए बच्चों ये H2 30 मीटर की हाइट आ गई। यानी कि उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर होगा कि 100 मीटर की हाइट वाला हिल, बॉल यहाँ से आया और यहाँ गया और फिर यहाँ आके हो गया। तो अब इसके अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही, और फिर क्या बोला गया, फाइनली स्लाइड्स डाउन एट हॉरिजॉन्टल बेस एट हाइट ऑफ 20 मीटर। मतलब ये तो ग्राउंड से 20 मीटर है अबव द ग्राउंड। द वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉल इज, मतलब कितनी वेलोसिटी ये बॉल अटेंड करेगा। वैसे ये 2015 AIEEE में आया सो क्वेश्चन है बच्चों। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही और काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही, बट पोटेंशियल एनर्जी लॉस इन P इज इक्वल्स टू गेन इन K। तो खैर बच्चों लॉस इन P आपको mg इन प्लेस ऑफ h, दो हाइट्स देने की वजह से h1 माइनस h2 हाफ mv स्क्वायर। खैर बच्चों ये कैंसिल हो गया, 2g h1 माइनस h2 v स्क्वायर, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2, g मतलब 10, 100 माइनस 30। तो फिर ये 20 इंटू 70 और फिर ये 1400, तो 14 रूट में रखो, ये 2 0 बाहर निकल के 10, और 14 क्योंकि वेरी नियर है 16 के, 16 का रूट 4 होता, समथिंग 3.8 अप्रॉक्सीमेटली ये होगा, और 38 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड आएगी। तो ऑप्शन कौन सा हमको करेक्ट आएगा, 10 तो नहीं हो सकता,
20 भी नहीं हो सकेगा, और ये 10 इंटू 5 50 प्लस जाएगा ये, तो ये भी नहीं हो सकता। 40 करेक्ट आंसर है, क्योंकि इट इज़ वेरी क्लोज, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से करना, कुछ डाउट है तो फिर पूछ लेना। और फिर नेक्स्ट, द बॉब ऑफ अ पेंडुलम, मतलब जितने भी सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चंस आएंगे उसमें ऑलमोस्ट के ई इक्वल्स टू पी का ही कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी डोमिनेट करती और इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी डोमिनेट करती। तो द बॉब ऑफ अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 2 मीटर लाइज एट पी एंड व्हेन इट रीचेस क्यू इट लूजेस 10% ऑफ टोटल एनर्जी। 10% ऑफ टोटल एनर्जी बोले तो क्यू करने आने के बाद उसके पास कितनी एनर्जी रहेगी, टोटल एनर्जी मान के चलो बच्चों 100%, तो फिर आपको यानी टोटल एनर्जी अगर 100% है तो यहाँ पर क्यू करने आने के टाइम पे उसके पास 10% लॉस हो जा रही है, बोल तो 90% है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 90% ऑफ पी, हाफ एम वी स्क्वायर 90/100 mgh। m और m तो गया, फिर ये वहाँ ये 0 0, 9 2 ज़ा 18/10, चलिए g को मान के चलते हैं 10, हाइट 2, कैंसिल, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट या v इज इक्वल्स टू ले के जाएंगे, तो ये तो 10 हुआ, ये कैंसिल, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, v इज इक्वल्स टू रूट 36, v इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड है। तो उस हिसाब से तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट वन। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर सवाल है, सेम प्रोसीजर, सेम, अ सिंपल पेंडुलम विद अ बॉब ऑफ मास m oscillate from A to B and back to A such that PB is h, या वहाँ पर 2 दिया था, यहाँ पर h है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि सेम कॉन्सेप्ट है, के ई मगर लॉस कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पी ई इक्वल करना, और फिर हाफ एम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स गुड हियर, एम जी एच, एम कैंसिल, वी स्क्वायर 2gh, वी इज अंडर रूट 2gh। तो ये रिजल्ट है बच्चों, तो उस हिसाब से ये आपका डी वाला करेक्ट है। ये पी वाई क्यूज है, बल्कि बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा आप पेंडुलम के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, और फिर जो है यानी कि स्विंग के क्वेश्चन सॉल्व करो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहाँ पर यानी कि बिल्कुल होल्ड करेगी, तो अच्छे से सॉल्व करना। कुछ डाउट है तो फिर पूछना ये सेक्शन में। टिल देन बच्चों, टेक केयर।